आज मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मैं अपील है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह अपील है, जो अभी बिहार में, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर सीट वैकेंट हो गया और बहुत सारे राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं जहाँ जहाँ सीट खाली हुआ। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ 2021 में, वहाँ पर सीट एक दो सीट खाली हुआ, चुनाव हो रहे हैं। बिहार का चुनाव हुआ 2020 में ही, अंतिम में, वहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं 2 सीट विधानसभा का। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद एक व्यापक हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में, उस पर सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, केंद्र सरकार, सारे कोर्ट में मामले चल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव हुआ, नई सरकार बन गई, लेकिन चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ था, जिस पर 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में दाखिल की गई जनवरी फरवरी में, मार्च के पहले ही। चुनाव हुआ, फिर उपचुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, अन्य राज्यों में भी। यूँ याचिकाएं जो दायर की गई है पटना हाई कोर्ट में, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप गणतांत्रिक व्यवस्था में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी हैं, तो विधानसभा का, हमारे संविधान का संवैधानिक व्यवस्था है, प्रत्येक संस्था का कार्यकाल 5 साल ही होता है। तो अभी तक ये साल चला ही जाएगा, फिर 2-3 साल के बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी, याचिकाएं दायर होगी, फिर जांच होगा, ये होगा, तब तक विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। इसी तरह से बिहार में होता है। पिछले विधानसभा में भी शिवहर में और 1-2 जगह चुनाव में भारी हेराफेरी हुआ था। यूँ याचिका दायर करते हैं पटना हाई कोर्ट में, और वह याचिका सुनवाई होते होते सुनवाई ही नहीं होती है 2-3 साल तक। फिर बिहार सरकार का एक सोची समझी साजिश है, वह कोर्ट को मदद करती नहीं है। आपने इसका एग्जाम्पल है, बिहार में ही मुजफ्फरपुर एक जिला है, यहाँ पर बालिका गृह कांड हुआ था। बिहार सरकार उस संस्था को बार बार आवंटन, प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन करके आवंटन देती थी, करोड़ों का, और कहते नहीं, भारत सोचेगा बिहार उससे अधिक, हम कन्याओं को, लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर हैं, हम उसके सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम उसे राशि आवंटन करते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। लेकिन बिहार के मीडिया में कहीं भी कुछ भी नहीं छपा। लेकिन 2019 में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय को किसी ने पता चल गया, उन्होंने जांच करवाया। जब जांच करवाया तो अखबार में निकला इस संस्था में 11 बच्ची की हत्या हुई, 34 के साथ बलात्कार हुआ,
और बिहार सरकार उसको प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन करके आवंटन देती थी। न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ हुआ, जांच हुआ, एक जिला न्यायाधीश को जांच करने का आदेश दिया, उन्होंने जजमेंट सुना दिया, लेकिन बिहार सरकार कहीं भी कुछ भी कोई मदद नहीं किया। और वह निर्णय जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया, उस पर भी बहुत एक तरफा न्याय है। जिस आरोप पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी संज्ञान लिए थे, उस आरोप के मुताबिक वह निर्णय नहीं बचता है। ये तो ये हुई बात। अब दूसरा बात, जब 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है और सुनवाई का कोई प्रक्रिया भी, प्रारंभिक प्रक्रिया भी सुनवाई नहीं होती है, तो यह क्या औचित्य है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा अपील है, मैं पटना हाईकोर्ट को भी बोल चुका हूँ, आग्रह कर चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने वीडियो के माध्यम से विचार रख चुका हूँ, मैं कानून मंत्री केंद्र सरकार से भी अपील कर चुका हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हम इस बात को रख चुके हैं। जब याचिकाएं दायर है तो सुनवाई क्यों नहीं होती है। हो सकता है पटना हाईकोर्ट को बहुत कार्य हो, बहुत कोरोना काल का भी जांच कर रहे हैं, बहुत सारे मुकदमे होंगे, हजार लाख मुकदमे होंगे। इससे हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था चौपट होती है, हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था आघात पाती है और हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर अविश्वास पैदा होता है। जब पटना हाईकोर्ट में 30 याचिकाएं दायर हैं, इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मेरा आग्रह है, सुप्रीम कोर्ट में अभी 9 माननीय न्यायाधीश जी का एक साथ नियुक्ति किया गया। 9 न्यायाधीश, यह इतिहास में बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है जब एक साथ न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक साथ 9 माननीय न्यायाधीश जी का नियुक्ति किया गया। अब 3 राज्य भारत में ऐसे विवादास्पद हैं जिस पर संज्ञान लेना अति आवश्यक है। एक बिहार, एक महाराष्ट्र और एक कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। तो 3 सदस्यीय खंडपीठ को बनाया जाए और एक राज्य को 3 न्यायाधीश जांच करेंगे, बिहार का भी, महाराष्ट्र का भी और पश्चिम बंगाल का भी। और ये याचिकाएं दायर है, इससे सरकार के निर्णय पर प्रभाव पड़ता है और सरकार इससे बदल सकती है, रह सकती है, गिर सकती है, उठ सकती है। संवैधानिक व्यवस्था पर कहीं न कहीं चोट करने का एक साजिशन है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा आग्रह है, आप तत्काल सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को आप आग्रह कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, ये याचिकाएं दायर हैं, तत्काल सुप्रीम कोर्ट में मंगाया जाए और 3 सदस्यीय खंडपीठ को जांच करने का आदेश दे जाए और 30 दिन के अंदर में इसका निर्णय हो जाए। 30 दिन के अंदर में न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसकी जांच की जाए, नहीं तो इस प्रजातंत्र में को एक आघात पहुंचाने के लिए इस तरह के बिहार में ऐसे बार काम होते रहते हैं। जब याचिकाएं दायर की गई है और उपचुनाव हुआ, इसके बाद बिहार का पहले चुनाव हुआ, फिर पश्चिम बंगाल का हुआ, अभी उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में 1-2 सीट का चुनाव हो सकता है और 30 याचिकाओं का सुनवाई पटना हाईकोर्ट में नहीं हो रहा है, प्रारंभ भी नहीं किया गया है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं ये का ध्यान बिहार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये जो 30 याचिकाएं, ये इतिहास को प्रभावित करेगा। अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे, आप निर्णय नहीं लेंगे, तो यह इतिहास को प्रभावित करेगा। आने वाले दिनों में देश और दुनिया में
इस तरह के मामले सामने आएंगे और भारत में तो और अधिक आएंगे। जब याचिकाएं दायर की गई तो 30 दिन के अंदर में सुनवाई समाप्त होनी चाहिए, 90 दिन अधिक हो गया। वैसे संविधान में व्यवस्था है, एक भी सीट अगर खाली आता है लोकसभा का, विधानसभा का, तो 6 महीने के अंदर हर हाल में वहाँ पर चुनावी प्रक्रिया करके वहाँ पर मतदान कराया जाता है। और 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है, 6 महीना से अधिक हो गया है और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह इतिहास और संविधान दोनों को प्रभावित कर रहा है। संविधान के आत्मा को इससे ठेस पहुंच रहा है। अम्बेडकर साहब का जो संविधान है उसमें यह स्पष्ट व्यवस्था है कि हर हाल में, प्रजातंत्र में हर हाल में कोई भी सीट किसी भी परिस्थिति में खाली हो गया है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। यहाँ पर 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है और 6 महीने से अधिक हो गए हैं, इस पर सुनवाई नहीं होती है। हो सकता है पटना हाईकोर्ट को बहुत ज़्यादा काम हो, बहुत ज़्यादा न्यायिक मामले लंबित हो। यहाँ पर बिहार में शराब का भी, कोरोना का भी जांच हो रहा है, बहुत तरह के मामले, घोटाला का भी जांच हो रहा है, बहुत सारे मामले हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जांच कराई जाए और ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इस उपचुनाव के साथ साथ इसका भी निर्णय होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाइए, जो निर्णय हो आप सीधे चुनाव आयोग को भेज दें कि यहाँ जहाँ पर याचिकाएं दायर की गई है वहाँ तो तत्काल चुनाव करवावे। कोई इस पर संचिका पर विचार किया जाना चाहिए, इस संचिका का निष्पादन होना चाहिए। ये याचिकाएं खारिज कीजिए, स्वीकार कीजिए, जो भी हो, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी भी परिस्थिति में चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी का जो मामला बिहार में बढ़ रहा है, इस बार 30 हो गया, इसके बाद आगे हो कुछ भी हो सकता है। जब सत्ता में एक ही व्यक्ति बैठे हुए हैं और कई एक विधानसभा का मामला पटना हाईकोर्ट जाता है, वह उसका निर्णय होते होते 4-5 साल लग जाता है जब तक विधानसभा का चुनाव नहीं आ जाता है। यही एक सोची समझी साजिश बिहार सरकार का है। इसके लिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी से यह अपील करते हैं, जो आप सुप्रीम कोर्ट को मामला आदेश दे सकते हैं कि इसकी जांच तत्काल करवाई जाए और ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इस उपचुनाव के साथ साथ वहाँ भी चुनाव हो, जो निर्णय हो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय हो, लेकिन तत्काल सुनवाई होनी चाहिए और 30 दिन के अंदर इस पर निर्णय आना चाहिए, इस मामला का निष्पादन होना चाहिए। नहीं तो भविष्य में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चोट करने के लिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए एक सोची समझी साजिश का प्रयास है। इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी से यह आग्रह करते हैं, जो 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है और एक साथ सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीश जी का नियुक्ति किया गया है, उसमें से मामला को इनको दे दिया जाए, तत्काल इसकी सुनवाई हो जाए और तत्काल निर्णय हो जाए। जैसा निर्णय होगा वैसा कार्रवाई किया जाएगा, वैसा कार्य किया जाएगा। जब उपचुनाव तत्काल हो सकते हैं, जब संवैधानिक व्यवस्था है 6 महीने के अंदर हर हाल में चुनाव होना चाहिए, तो किस परिस्थिति में विवाद 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है और इस पर सुनवाई का प्रारंभ भी नहीं किया गया, इस किस यो इशारा कर रहा है, यह विचारणीय विषय है। धन्यवाद।